नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे द लूसेंट क्लासेस चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार और आज रामनवमी की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, बस मन लगा के पढ़िए और जल्दी से सरकारी नौकरी लीजिए, मेरी आपको यही दुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बुक्स एंड ऑथर मार्च महीने का। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बुक क्या क्या रिलीज हुए हमारे मार्च में, वो सब लिस्ट जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नहीं तो आप मेरा वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना, तो मुझे आप कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात कि अभी भी 78% लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत कम जो है चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो देखते हैं पर वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आपसे एक विनती है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हमें प्लीज़ मोटिवेट कीजिए। चलिए फिर दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे कि तमिलनाडु की जो चीफ मिनिस्टर हैं, जिनका नाम MK स्टालिन है, उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब आपको पता होगा, आत्मकथा होता है। तो उन्होंने अपने ऊपर एक किताब लिखी है, जिस किताब का नाम है उंगलिल ओरुवन। ठीक है, अब उंगलिल ओरुवन का मतलब होता है वन एमोंग यू। ठीक है, ये चेन्नई के हैं। बात करेंगे, इन्होंने अपने आत्मकथा में कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ और जो भी अब तक इन्होंने स्ट्रगल किए हैं उन सब के बारे में इस बुक में मेंशन की है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ याद रखना है कि इसकी फर्स्ट वॉल्यूम किसके द्वारा रिलीज की गई थी, तो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के द्वारा इसको रिलीज की गई थी। और ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनूप जोटला। उन्होंने एक बुक रिलीज किया है, उड़ान एक मजदूर बच्चे की। ठीक है, अब देखिए जो अनूप जटोला है, इन्होंने रिलीज किया है यहाँ पे उड़ान एक मजदूर बच्चे की। ठीक है, और ये जो आपको पता है कि ये इसकी जो लेखक हैं वो है मिथिलेश तिवारी। तो ये मत समझ लेना कि रिलीज किया गया है इनके द्वारा और राइटर ये हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे आप कन्फ्यूजन ना हो, रिलीज किया गया है अनूप जटेला के द्वारा। ठीक है, इन्हीं के ऊपर ये बायोग्राफी ये लिखी हुई है और मजदूर बच्चे की। और यहाँ पे मिथिलेश तिवारी एक राइटर हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये जो है बुक को जब यहाँ पे रिलीज़ किया था, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी याद रखिएगा। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे शैलेश बी तिवारी, ये पी क्लब एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड इन इंडिया, ये कंपनी के हैं और इन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था, ऑर्गेनाइज किया था, सॉरी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है दोस्तों एक बुक है जिसका नाम है मिलेनियन योगी, द मिलेनियन योगी, और इसकी टैग लाइन है दोस्तों, अ मॉडर्न डे परेबल अबाउट रिक्लाइमिंग वंस लाइफ। ठीक है, और इस बुक के राइटर हैं दीपक कह रहा हूँ, दीपन चटर्जी। ठीक है, आपको पता होगा कि ये बुक के जो राइटर हैं ये एक फॉर्मर इंडियन आर्मी कैप्टन हैं। ठीक है, और इन्होंने द्वारा ये बुक लिखी गई है। इन्होंने इस बुक को बात करें तो म्यूजिक के साथ साथ एक रहस्यमय तरीके से इस बुक को लिखा है। मतलब इस बुक में ऐसा मेंशन किया गया है रहस्यमय टाइप का और म्यूजिकल टाइप का, कि जो लोग पढ़ेंगे वो इस जर्नी को एंजॉय करें। तो ये रहेगा। और ये बुक जो है क्या बताता है, किसके बारे में बताता है, तो बुक जो है जयशंकर प्रसाद के बारे में और जय के बारे में बताता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। और एक चीज़ और कि ये बुक किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है, ये पूछाएगा आपसे एग्ज़ाम में। ये जो बुक रिलीज़ किया गया था इब्री प्रेस के द्वारा, पिंगविंग रैंडम हाउस। ठीक है, इसको प्रिंट किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी बुक का नाम, बुक के ऑथर का नाम, और यहाँ पर किसके ऊपर बुक लिखी गई ये, प्लस किसके द्वारा यहाँ पे पब्लिश किया गया ये। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सब याद रखना होगा दोस्तों। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूंगा, सभी नहीं, कुछ याद रखना है, कुछ जो एक दो पॉइंट है। प्लस यहाँ पे देखिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बुक है यहाँ पे इसको जर्नलिस्ट अमितवा कुमार के द्वारा यहाँ पे इस बुक को लिखा गया। इस बुक का टाइटल है द ब्लू बुक। ठीक है, याद रखिएगा। ब्लू बुक जो है ये बताता है, ये राइटर अपने पेंडेमिक के दौरान उन्होंने किस तरह से लॉकडाउन को झेला, इस टाइप के बारे में अपने डायरी में मेंशन किए हुए हैं। और इन्होंने इसको सोचा एक पब्लिश कर दे किताब के जरिए, ताकि लोग को पढ़े। तो ये चीज़ है। इसकी बुक की टैगलाइन है राइटर्स जर्नल। इस बुक को पब्लिश किया गया हापर कोलिन इंडिया के द्वारा। तो याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुक के ऑथर कौन है, तो अमितवा कुमार। ठीक है, और बुक को पब्लिश किसके द्वारा किया गया है, तो हार्पर कोलिन इंडिया के द्वारा। चलिए फिर, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर एक बुक लिखा गया है जिसका नाम है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। और ये ऑटोबायोग्राफी है, एक ऑटोबायोग्राफी कर रहा हूँ मैं, ये बायोग्राफी किसका, उषा उथप्पन, उत्थुप, ठीक है। तो आप इनको पहचानते होंगे रूबरू, ये एक पॉप सिंगर हैं इंडियन और काफ़ी पुरानी अच्छी गायिका है। और इन्होंने बात करें तो इस बुक के जो राइटर हैं, इनका राइटर का क्या नाम है यहाँ पे दिया होगा द बुक, ये ऑथर विकास कुमार झा जो हैं इस बुक के राइटर हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो इस बुक की किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर रिलीज किया गया है, यहाँ पर मेंशन पब्लिश किया गया है यहाँ पे पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि बात करें तो इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है किसके द्वारा, तो जो राइटर्स की डॉटर हैं सृष्टि झा, यानी विकास कुमार झा की बेटी के द्वारा इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। हालांकि ये बुक हिंदी में लिखा हुआ था, इनके बेटी ने, मतलब ये जो राइटर की डॉटर हैं इन्होंने इंग्लिश में लिखा, ठीक है। और ये इनके ऊपर बुक लिखा गया है, ठीक है। यही है पॉप सिंगर इंडियन जिनके ऊपर बुक लिखा गया है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। और ये जो है टैगलाइन है द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप, ठीक है। चलिए हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे हिंदी में जो टाइटल रखा गया है उल्लास की नव, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे शरद पवार के द्वारा यहाँ पर बात करें तो ऑटोबायोग्राफी यहाँ पर एक लिखी हुई है जिसका नाम है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI, ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो इस बुक को रिलीज किया गया है शरद पवार के द्वारा और लिखा हुआ है किसके द्वारा, तो ये लिखा हुआ है ग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ रत्नाकर सेठी। इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटर को मेंशन किया है कि किस तरह वो पहले क्रिकेट एसोसिएशन मुंबई में काम करते थे, वहाँ पे वो सेवा किए, फिर उसके बाद किस तरह ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहते हुए ये BCCI ज्वाइन किए और वहाँ पर एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में यहाँ पर परफॉर्म किए। तो ये सब चीज़ मेंशन की हुई है। और शरद पवार यहाँ पर बात करें तो एक बुक को रिलीज किए जो कि हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट थे MC और BCCI इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, ठीक है। और अब जाने माने एक पॉलिटिशियन भी है, तो याद रखिएगा इनके बारे में। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे सोली सोबर्जी लाइफ एंड टाइम्स, ठीक है। ये जो बुक है ये लिखा गया है अभिनव चंद्राचूड़ के द्वारा। और यहाँ पर बात करें तो ये किसकी बायोग्राफी है ये, तो आप ये जान लो, ये बायोग्राफी है सोली सौरभ जी की, ठीक है। और ये बात करें तो कब इसको रिलीज़ किया गया था, जब उनका 92 साल का जब बर्थ एनिवर्सरी था उस टाइम। तो इनके बारे में बायोग्राफी लिखा हुआ है। और ये चीज़ आपको याद रखिएगा कि ये जो है बुक किसके बारे में बताता है, तो मैंने बता ही दिया कि ये जो है इनके पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ के बारे में बताता है। ये कौन है जो महानुभाव हैं, तो ये एक एंटोनी जनरल रह चुके हैं भारत के। कब थे, जब 1989 और 1990 का दौर था उस टाइम, और फिर बाद में 1988 से 2004 तक रहे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों कि किसके ऊपर ये बुक लिखा गया है, कौन रहे राइटर, तो ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे दोस्तों कि लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा यहाँ पर एक बुक लिखा गया है। और यहाँ पर बात करते हैं रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज़ डेवलपमेंट, ये चीज़ है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक जो है, देखने को लग रहा है कि मार्च महीने में रिलीज़ हुआ और आपको याद भी रखना है, ठीक है। इस बुक को पब्लिश किसके द्वारा किया गया है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, VB ग्रीन नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पर रिलीज किया गया है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दिन इस बुक को रिलीज़ किया गया था, तो याद रखिएगा, पब्लिश किया गया था इस बुक को। नेक्स्ट है दोस्तों गीतांजलि श्री का बुक है, और ये बुक का टाइटल है स्टॉर्म ऑफ सैंड। जो ये बुक है ये नॉमिनेटेड हुआ है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए और अपनी जगह बनाई है, तो याद रखिएगा गीतांजलि श्री इस बुक की टाइटल है। इन्होंने इस बुक को हिंदी में लिखा, तो ये पहला हिंदी बुक है, याद रखिएगा, जो कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए लिस्ट में ये आया है। और इस बुक का बात करें तो ओरिजिनली पब्लिश किसके द्वारा गया, तो रीड समाधि के द्वारा, और इसको ट्रांसलेट किसके द्वारा इंग्लिश में किया गया, तो देसी रॉकवेल के द्वारा। देखिए एक चीज़ आपको जानना है क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि पहला बात तो आपको कि ये बुक लिखा है किसके द्वारा गया है, ठीक है। बुक का नाम क्या है,
बुक किसके लिए कहाँ नॉमिनेट हुआ है, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए। और कौन सी बुक है, पहला हिंदी बुक जो है कि फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज का ये बुक है जो कि इस इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुआ है। दूसरा, ये बुक ओरिजिनली पब्लिश किसके द्वारा किया गया और ये ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, डायरेक्टली आ सकता है। तो याद रखिएगा। मैं क्यों मंथली वाइज बनाता हूँ, जानते हो मंथली वाइज बनाने से क्या होता है ना कि आपको सेपरेट एक डिटेल में 1 मंथ में कितने कितने बुक इंपॉर्टेंट रिलीज हो रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीधा। और आप एक वीडियो देख के भी मान के चलो 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले कितना वीडियो हुआ, टोटल 12 मंथ होंगे। 12 मंथ महीने का अगर यहाँ पर बात करें तो वीडियो देख लो। और मैं वीडियो ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा होता भी नहीं है, बहुत कम होता है, रेयर केस में 10 मिनट से ज़्यादा होता है। तो शॉर्ट वीडियो मैं बनाता हूँ, आप देख लोगे एकदम आपको लिस्ट मिल जाओ। पीडीएफ रहेगा तो आप समझ लो कि इसको रिवाइज करने में, याद करने में मुश्किल से 1 घंटा लगेगा आपको याद करने में, 12 महीने का। अगर आप अच्छे से याद करते हो तो 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा के अंदर आप पूरा अच्छे से बुक को रिवाइज कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। आई होप ये आप ये समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि एक बुक टाइटल है मोदी 20 ड्रीम्स मेड डिलीवरी। ठीक है, ये अभी रिलीज़ किया जाएगा और बात करें तो अप्रैल में इसको रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, इस बुक को पब्लिश किसके द्वारा किया जाएगा और किसके द्वारा, तो याद रखिए बुक क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। और ये बुक किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रिलीज़ किया गया। हालांकि उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि ये जो बुक है नरेंद्र मोदी की लाइफ के ऊपर है, कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें झेली अपने लाइफ में और किस तरह यहाँ तक पहुँचे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये सब चीज़ के बारे में इस बुक में बताया गया है। ठीक है, मोदी की लाइफ के बारे में। तो याद रखिएगा इस बुक का नाम, किसके द्वारा रिलीज़ किया जाएगा और कब रिलीज़ किया, ये किसके द्वारा यहाँ पब्लिश किया जाएगा, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट बुक है हमारा मानसून। इस बुक के जो बात करें तो लेखक हैं, तो ये हैं आपका सत्या अकेडमिक। ठीक है, सत्या अकेडमिक द्वारा पब्लिश किया गया इस बुक के। हालांकि राइटर यहाँ पे कौन है, तो अभय के। ठीक है, अभय कुमार जो हैं ये डिप्लोमेट रह चुके हैं भारत के। तो इन्होंने इस बुक को लिखा है और पब्लिश किसके द्वारा किया गया है, तो साहित्य एकेडमी के द्वारा, जो कि एक इंडिया का नेशनल एकेडमिक है लेटर है, जो कि इस बुक को इतना लंबा पोयम को, जो कि 150 स्टेंजा की है और हर एक में 4-4 लाइन का ये पोयम है। इन्होंने अपने मानसून के बारे में बताया कि किस तरह मडागास्कर से होते हुए भारत तक पहुँचता है, हिमालय तक एक मानसून। ठीक है, उसके बारे में इस बुक में मेंशन किया हुआ है, पोयम है। तो याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट बुक है हमारा। हालांकि एक बात याद रखें कि ये काफ़ी यूनिक है, ये पोयम की बुक है। ठीक है, तो याद रखिए ये पोयम है। हालांकि मैंने अब तक जितना भी बुक बताया है जनवरी से लेके मार्च तक, तो इसमें ये पहला पोयम आया है। ठीक है, मानसून। तो इस चीज़ को याद रखिए, हो सकता है पूछ दे एग्जाम में। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट बुक है हमारा मोर देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन बियॉन्ड द ओटी। ये बुक है दोस्तों, यहाँ पर बात करें तो किसके लाइफ के ऊपर है, तो ये डॉक्टर थेमोन इचर्ड उधवादिया के बारे में ये राइटर भी हैं। और इन्होंने अपनी बुक लिखी है अपने स्टूडेंट लाइफ के बारे में, मेंटर्स के बारे में, और कैसे कैसे रोल इनके लाइफ में आया, क्या क्या इन्होंने रोल निभाया, सर्जिकल टीचिंग के बारे में, ये सब अपना मेंशन किया इस बुक में। ठीक है, तो ये चीज़ है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बुक है हमारा रोड 2000। ये बुक जो है ना दोस्तों, रिलीज किया गया है स्पोर्ट्स स्टार और द हिंदू ग्रुप के द्वारा। ठीक है, कहाँ इसको रिलीज किया गया था, मतलब इसको कहाँ कौन सी जगह पे रिलीज किया गया है, तो ताजमहल पैलेस होटल के पास यहाँ पे। ये एक बात करते हैं 2022 स्पोर्ट्स स्टार एक्ट अवार्ड्स के दौरान ये बुक को रिलीज़ किया गया था दोस्तों। ठीक है, और एक बात बताए कि ये जो है बताता है जितने भी फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं उनके जर्नी के बारे में। तो ये बात याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बुक है एक ऑटोबायोग्राफी एक क्रिकेटर की, फॉर्मर क्रिकेटर की, जो कि है बात करें तो ये हैं जीआर विश्वनाथ। ठीक है, और ये जो है अपने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, आत्मकथा लिखी है, उसके नाम है वृष्ट अश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी। ठीक, तो ये अपने आत्मकथा के बारे में लिखते हैं कि किस तरह इन्होंने एक टेस्ट क्रिकेट खेला था भारत के लिए, और काफ़ी वेल खेला था 1969 और 1986 के दौरान। और जिन्होंने ये बात करें तो 6000 रन्स जो हैं बनाए थे, इससे भी ज़्यादा। तो ये चीज़ है। और एक बात करें तो ये इस बुक के को ऑथर हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट आर कौशिक। तो याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। फिर नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट बुक है हमारा, यहाँ पे बुक का टाइटल है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ वार स्टोरी।
ये है ऑथर कौन है भाई, तो एक जर्नलिस्ट हैं ऋचा मिश्रा, इन्होंने इस बुक को लिखा है। और इस बुक को बात करें ऋचा मिश्रा कौन है, तो ऋचा मिश्रा एक जर्नलिस्ट हैं हिंदू बिजनेस लाइन की, द हिंदू बिजनेस लाइन की एक जर्नलिस्ट हैं, याद रखिएगा। ये बुक जो है कुछ चीज़ को हाईलाइट करता है कि क्या रोल रहा यहाँ केशव देव मालविया का, जो कि एक पेट्रोलियम मिनिस्टर रह चुके थे 1917 में, और किस तरह यहाँ पर इनका रोल रहा इस मिनिस्ट्री में, उस सब के बारे में बात करती हैं, ये इस बुक में लिखी हुई हैं। तो याद रखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसको रिलीज़ नहीं किया गया, लेकिन रिलीज़ किया जाएगा अभी, वेरी सुन इसको रिलीज़ किया जाएगा। चलिए फिर बात करें कि नेक्स्ट बुक हमारा है अ चिल्ड्रंस बुक, बच्चों की किताब है, जो कि यहाँ पर बात करें तो द टाइटल बुक ऑफ जॉय। इसके जो ऑथर हैं यहाँ पे दलाई लामा और देशमुन टुट्टू, ठीक है, याद रखिएगा। इसको सितंबर में 2022 में इसको रिलीज़ किया जाएगा, द लिटिल बुक ऑफ जॉय। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे बात करें तो इस बुक के जो को ऑथर हैं, जो नोबेल पीस प्राइज़ विनर रह चुके हैं फॉर दलाई लामा, जो 14वें दलाई लामा हैं वो, ठीक है। और आर्च बायोसोप, जो कि इनका नाम है आर्च बायोसोप देशमुंड, ये दोनों जो हैं, जो देशमुंड टुट्टू और दलाई लामा, इन्होंने इस बुक को बात करें तो लिखा है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बच्चों की किताब है। बताते हैं इस बुक में कि कैसे बच्चे जो हैं फोकस करें एक मीनिंगफुल हैप्पीनेस ट्रू लाइफ को, और इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड्स के चक्कर में ना रहें और झूठ से काफ़ी दूर रहें। तो चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बुक है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे सोर्थी प्रधानता श्री सौम्या। आपको बुक का ही नाम पढ़ के लग रहा है कि भाई ये किसी के ऊपर ये बुक है, बायोग्राफी होगी, तो बिल्कुल आपने सही पढ़ा है। ये बुक जो है एक सोशल वर्कर हैं, आंध्र प्रदेश में थे, अब वो नहीं रहे, तो उनके ऊपर ये बुक लिखा गया। राइटर कौन है, तो के श्याम प्रसाद, ठीक है। एम वेंकैया नायडू जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, इन बुक को रिलीज़ किया गया था। तो याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, आ सकता क्या हो सकता है आ भी जाए। नेक्स्ट बुक बारे में बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, यहाँ पर बात करें तो जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं और फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा एक बुक जो है रिलीज़ किया गया है, जो कि नाम है इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पास वे फॉर इनहेंसिंग फार्मर्स इनकम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल फूड एंड फार्म सिस्टम, ठीक है। ये बुक को इवेंट के द्वारा यहाँ पे बात करें कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो नीति आयोग और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूनाइटेड नेशन इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था, और यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बुक को रिलीज किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं जो कि मार्च महीने में रिलीज हुई है। सोचा मैं इस पर वीडियो बना दूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। सोचा हूँ मैं बहुत दिन से सोचा हूँ कि एक मंथली वाइज में अवार्ड एंड ऑनर का भी एक सीरीज़ ले आऊँ, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मंथली करेंट अफेयर, वीकली या फिर वीकली करेंट अफेयर, तो आप मेरे वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो, वहाँ पे आपको पीडीएफ डायरेक्ट मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप और पढ़ सकते हो आप। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ना भी लगा हो तो डिसलाइक ज़रूर कर दीजिए, कम से कम पता तो चलता है यार कि हाँ वाकई में नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगा। और कमेंट करके बताइए कैसा लगा दोस्तों। चलिए फिर आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।